एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्मला फिजिक्स। तो बच्चों, कहाँ थे हम यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स थे उसे हम आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, एक्चुअली बात यह है कि अगर मैं सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में डाल देती हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है बच्चों, जिसको अपलोड होने में बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं टॉपिक वाइज वीडियो, इससे क्या होगा, वीडियो छोटा हो जाएगा और टॉपिक वाइज अपलोड करूँगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, चार्ज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और उसमें कुछ फिनोमिनन्स पढ़े थे, मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ा था। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जिसकी हम बात करते हुए आ रहे हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा है मास होता है हमारे पास। ठीक है, मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मास, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, और ठीक है, बहुत देयर आर सो मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मास। सिमिलरली वी विल स्टडी अबाउट द चार्ज, देयर आर सो मैनी प्रॉपर्टीज। तो भैया आप टॉपिक डाल लेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखो, जो हमारा चार्ज होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है एडिटिव नेचर। ठीक है, जो चार्ज होता है हमारा वो हमारा एक एडिटिव नेचर रखता है। समझाते हैं अभी आपको। आप टॉपिक डाल लेंगे पहले, एडिटिव नेचर या एडिटिविटी ऑफ चार्ज भी कह सकते हो। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो बच्चों होता क्या है? सपोज there is a substance और an object। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मुझे देखो, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज देखना है, मीन्स रिजल्टेंट चार्ज की बात करते हैं, नेट लिख लेते हैं इसके नीचे, क्यू नेट। ठीक है, टोटल चार्ज की बात करेंगे तो इस जो चार्ज की वैल्यू होगी, टोटल चार्ज, वो क्या होता है बच्चों? देखो, इस सिस्टम की, जो हमारे सिस्टम का हो या फिर ऑब्जेक्ट कह लो या सब्सटेंस बोल लो। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के पास मान लेते हैं एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है। देयर आर सो मैनी पॉइंट्स, मतलब पूरे सिस्टम के अलग अलग पॉइंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर अपना अपना चार्ज होगा। ठीक है, और मुझे अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट का चार्ज चाहिए तो वो क्या होता है? चार्ज वो अलग अलग जो हमारा चार्ज है उनका सम होता है। सम भी कैसा होता है? हमारा वेक्टर सम होता है। ठीक है, या एल्जेब्रिक सम बोल सकते हो आप। सपोज हमारा एक पोर्शन है हमारा, देखिए देयर आर सो मेनी पोर्शन, ये छोटे छोटे पोर्शन बना सकते हैं हम। ठीक है, बट मैं भी यहाँ पे अब इतना सारा हम पे टाइम नहीं है कि हम इतने छोटे छोटे पोर्शन का चार्ज लें और उसको फिर यहाँ पे ऐड करें। ठीक है, तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इसके ऐसा नहीं करना है, ऐसा आपको मज़ा नहीं आएगा। देखिए, ये है हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, 4 हिस्सों में बांट लेते हैं इसको। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, 4 डिवीजन कर दिए। ठीक है, 4 डिवीजन करके मान लेते हैं इस वाले जो ये वाला पोर्शन है इसका चार्ज है हमारा +4 कूलम। ठीक है, हमने जैसे कि आपको बताया था कि चार्ज 2 टाइप के होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे +4 चार्ज है। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास -3 कूलम चार्ज है। ठीक है, कूलम्स की यूनिट होती है चार्ज की। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 कूलम चार्ज है, यहाँ पर है हमारे पास +5 कूलम चार्ज। क्लियर? तो अब मुझे क्या लगाना है, मुझे क्या डिटरमाइन करना है कि इस ऑब्जेक्ट का या इस सिस्टम का टोटल नेट चार्ज क्या है, नेट रिजल्टेंट चार्ज क्या है। तो मैंने भी बोला था कि जो हमारा किसी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखिए +4, ध्यान रखिएगा बच्चों, केवल एल्जेब्रिक सम, हम केवल सम नहीं बोल रहे, सम बोलते हैं अगर केवल, देखो अगर हम एल्जेब्रिक वर्ड ना लगाएं, एल्जेब्रिक सम, अगर इसकी बात ना करें, केवल सम की बात करें, तो केवल आप मैग्नीट्यूड ऐड करेंगे। 4 + 3 + 3 + 3 + 5 क्या हो जाएगा? 9।
15, ठीक है, 15 कूलम चार्ज आ रहा है हमारा, 7 8 9 10, ठीक है, 15 कूलम चार्ज। लेकिन हमने जो बात की है अब की बार, एल्जेब्रिक सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एल्जेब्रिक सम मीन्स अगर हमारा चार्ज की पोलैरिटी पॉजिटिव है तो उसको हम तो चार्ज के आगे पॉजिटिव लगा देंगे, और अगर हमारा नेगेटिव चार्ज है तो हम उसके आगे साइन भी विद साइन, ठीक है, एल्जेब्रिक मीन्स विद साइन, वेक्टर सम। देखिए +4 पॉजिटिव चार्ज, ये ऐड करेंगे इनको तो क्या आएगा बच्चों? देखो कैंसिल, +9, देखिए याद रखिएगा साइन भी लगाना है। तो इट मीन्स द नेट रिजल्टेंट चार्ज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव है, 9 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? तो ये है हमारा क्या? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो मैं आपको इसके बारे में लिखा देती हूँ, आप लिखेंगे। बच्चों नोट कर लेंगे इसको। देखिए एग्जाम, देखिए बच्चों इस चीज़ को देखिए, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है एल्जेब्रिक। क्या? इट मे बी नोटेड दैट प्रॉपर साइंस पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ द चार्ज मस्ट बी टेकन वाइल एडिंग एल्जेब्रिकली। मतलब जो हमारा, जब हम चार्ज को ऐड करेंगे तो उस वक्त उनकी पोलैरिटी के पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ अ सिस्टम हैज़ चार्ज +q +3q एंड -4q। मान लेते हैं कोई सिस्टम है हमारे पास, इसमें के एक पोर्शन पर चार्ज है +q, कि कोई भी हो सकता है, +4 कूलम 7 कूलम, ठीक है, हम कंसिडर कर लें, ठीक है, +q चार्ज है और एक पर है हमारा +3q और एक -4q, ठीक है। अब हमें यहाँ पर टोटल चार्ज देखना है इसका। टोटल चार्ज कैसे करेंगे? एल्जेब्रिक सम निकालेंगे, ठीक है। तो पहला चार्ज इस पर है +q, दूसरा चार्ज है इसके पास +3q, थर्ड है इसके पास -4q, ठीक। अब देखिए ना ऐड करेंगे आप, +3q +q इट इज़ +4q विथ साइन, -4q कैंसिल हो जाएगा, इट इज़, तो हमारे पास नेट चार्ज कितना है इसका? 0 है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या जो सिस्टम है वो क्या है? न्यूट्रल है। टोटल रिजल्टेंट चार्ज कितना है इसके पास? 0। इट मीन्स इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। इसे नोट करो पहले से जल्दी से। ठीक है, अब देखिए एक और वन लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रल कैसा है? इफ अ सिस्टम हैज चार्ज, इनको चेंज कर देंगे बस, +3q -2q और एक ले लेते हैं यहाँ पर +5q। देखिए अब देखते हैं अभी क्या आ रहा है, जल्दी से करके बताएंगे। अरे वाह, सबने कर लिया। देखिए +3q -2q +5q कितना आया? 3 - 2 इट इज 1, ठीक है। +q आ गया, +5q आ गया 8 और ये 1 6 +6q। अरे वाह, ये तो हमको आता था, बुद्धू छोड़ना है। तो ये बॉडी हमारी कैसी कही जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज्ड। इज इट क्लियर? ठीक है, ऐसे ही बच्चों आप कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अब पढ़ते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। ये हमारा था एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। नाउ वी विल स्टडी द सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों जैसे कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, मास के बारे में पढ़ा होगा, मास के बारे में पढ़ा होगा, एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब समझते हैं। चलो पहले टॉपिक डाल देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, देखिए बच्चों होता क्या है, देखिए
ऐसा पढ़ते थे बचपन में, अगर हम चार्ज की बात ना करें, मास की बात करें, तो कहते थे हम मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स मास को ना तो ख़त्म किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऐसे ही हम एनर्जी के बारे में बात करते थे कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से इसको दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मतलब परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम मान लीजिए हमारा एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा, जैसे अभी हमने निकाला, वो हम निकालेंगे किससे, उसके एडिटिव नेचर से। ठीक है, सारे पोर्शन के चार्ज को हमने ऐड कर देना है। तो बच्चों होता क्या है कि जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम ये लॉ क्या कहता है कि किसी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मीन्स एक बिल्कुल अलग, ठीक है, अलग, जो पूरे मतलब उसको हमने स्टडी कर रहा है, केवल उस पर स्टडी कर रहा है, उसके सराउंडिंग को इग्नोर करके। ठीक है, अब होता क्या बच्चों, इसके 4 पोर्शन बनाए थे, जैसे हमने तो 5 पोर्शन बनाते हैं। ठीक है, वो कहता है कि इसमें जितने भी चार्जेस हैं, एक मिनट वेट कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि अभी मैंने आपसे बोला था थोड़ी देर पहले, देखो मान लेते हैं ये जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम पे हमारे पास एक ये है, एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये, कुछ पार्टिकल्स है मान लेते हैं, या फिर कुछ आप सपोज कर लीजिए बॉल्स है हमारे पास। ठीक है, कुछ बॉल्स है, इस पर चार्ज है हमारा +4Q, इस पर चार्ज है हमारा -2Q, इस पर चार्ज है हमारा +3Q। क्लियर? ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है, अंदर ही अंदर, अभी हमारी एक सिस्टम के अंदर है, तो ये 3 बॉल्स हमारी एक सिस्टम में कही जाएंगी। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, ठीक है, थोड़ा सा हिला दिया, किसको, इस बॉक्स को हमने हिलाया, मतलब इस तरह से हमने हिलाना है, सो दैट दीज बॉल्स विल बी कोलाइड। ठीक है, ये क्या करेंगी, बॉल्स कोलाइड कर जाए, मतलब इनके बीच में कॉलिजन टक्कर हो। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, देखो कॉलिजन करने के बाद क्या होगा, कॉलिजन करने के बाद क्या होगा, देखिए मैं आपको बता दूं, कोलाइड करेंगी तो क्या होता है, जो चार्ज होता है वो ट्रांसफर कर जाता है, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगा। मैं पहले आपको बता दूं, इसका एडिटिव नेचर से आप क्या निकालेंगे, इसका नेट चार्ज निकालेंगे, इनिशियल चार्ज कितना होगा इस पूरे सिस्टम का, +4Q +-1 -2Q +3Q। क्लियर? कितना होगा टोटल चार्ज, -3 + 3 1 4 5 ठीक है, +5Q चार्ज आ गया। बात करते हैं इधर की, ये हमारा फाइनल स्टेट है आफ्टर कॉलिजन। देखिएगा फाइनल पोजिशंस की है, सपोज यहाँ से चार्ज हमारा क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, थोड़ा चार्ज यहाँ पर आ गया है, मान लेते हैं ये हो जाता है हमारा 3Q चार्ज हो गया, ट्रांसफर हो गया चार्ज का, तीनों में, ये 3Q हो गया, और ये हो गया हमारे पास 5Q। अब आपसे कहा जा रहा है, मान लेते लो -Q, ऐसा कहा जा रहा है कि फाइंड कीजिए ये कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक यूनिवर्सल लॉ है। वाई इट इज अ यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सेप्शन केस अभी तक नहीं आया है। ठीक है, अब लॉ क्या कहता है कि जितना सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व्ड मीन्स सेफ रहता है। ठीक है, कंजर्व रहता है। ठीक है, तो कहता है कि सिस्टम का जितना चार्ज इनिशियल में था वही चार्ज हमारा फाइनल रहेगा। तो भाई आपको कह रहा है कि अब बताइए इसका ये वाला थर्ड चार्ज कितना है, सपोज इट इज कैपिटल क्यू सपोज कर लेते हैं, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए फाइनल चार्ज की बात करते हैं, QF डिनोट कर देंगे, ये हमारे पास है +3Q -5Q, इसकी वैल्यू x मान लेते हैं, बचपन से मानते आ रहे हैं। ठीक है, देखिएगा कितना आ गया, +2Q +x, एंड वी नो दैट, एक बार ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, इनिशियल चार्ज क्या होगा, इक्वल रहेगा, मीन्स कांस्टेंट मतलब कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, तो इनिशियल चार्ज हमारा कितना है, फाइनल चार्ज इनिशियल के इक्वल है, इनिशियल है हमारे पास +5Q, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब यहाँ से निकाल लेंगे कितना आएगा भाई, x इक्वल टू देखो 5, इसको इधर लेके आए, +5Q -2Q कितना हुआ
-2q इक्वल टू +3q। इट मीन्स चार्ज हमारा इस तरह से ट्रांसफर होगा कि ये वाली बॉल पर जो चार्ज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बच्चों, +3q होना चाहिए। क्लियर। तो भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जो पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, कभी भी वो चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ट्रांसफर होने के बाद मतलब सॉरी इसमें टकराने के बाद, कॉलिजन के बाद मीन्स फ्रिक्शन होने के बाद, रब होने के बाद इसमें से कुछ चार्ज वेस्ट खत्म हो जाएगा या कुछ एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ जाएगा। ना ही चार्ज बढ़ेगा ना ही चार्ज डिक्रीज होगा। मतलब ना तो हम इसे क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्टोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, खत्म भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो था भाई हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके बारे में आपको लिखा देती हूँ, इसके और कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, तो बच्चे नोट कर लीजिए इसे। एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल ये है, ठीक है, समझाएंगे अभी, आपको टेंशन मत लीजिए। देखिए व्हेन 92 U-238, देखिए यूरेनियम है 92, इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर, 238 इसका एटॉमिक मास, ठीक है। 92 यूरेनियम 238 डिकेज एंड अल्फा पार्टिकल इतना इमिट्स। देखो होता क्या है बच्चों, ये अभी आप एक हमारे लास्ट में एक चैप्टर है, लास्ट में सॉरी फिजिक्स का, इसी फिजिक्स में हमारे लास्ट में एक चैप्टर है न्यूक्लियस एंड एटम एंड न्यूक्लियस, ठीक है। उसमें हम वहाँ पे जाके इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, अल्फा डीके, बीटा डीके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन गामा फोटॉन्स वगैरह करके, ठीक है। यहाँ पर हम हल्का सा थोड़ा सा इसका वो देख लेते हैं, जो हमारे ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है हमारी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी होती है, उसमें पढ़ेंगे चैप्टर में। देखिए 92 यूरेनियम 238 डिकेज, जब हमारे क्या डीके मतलब जब इसका क्षयित होना, मतलब खराब होना, डिके होना, ठीक है। जब हमारा यूरेनियम क्या होता है, डिके होता है, तो क्या मिलता है हमें, एक अल्फा पार्टिकल मिलता है। अल्फा पार्टिकल आप सभी को पता है भाई क्या होता है, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम एटम। हीलियम आपको पता है भाई, बच्चों बताइए क्या होता है हीलियम। देखो हीलियम क्या होता है, वी नो दैट हीलियम के पास 2 प्रोटॉन्स होता है और 2, ये हमारे पास 2, एक शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर किसी तरह से बाहर से हमने एनर्जी देकर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया तो बच्चों हमारे पास बचेगा क्या, क्या बचेगा, हीलियम का हमारे पास एक न्यूक्लियस बचेगा। और यही न्यूक्लियस, अब देखो नेगेटिव चार्ज तो चले गया, बचा क्या हमारे पास, केवल पॉजिटिव चार्ज, मीन्स एक न्यूक्लियस बचा है जिसपे केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज है। और एंड वी नो दैट न्यूट्रॉन पे हमारा कोई चार्ज होता नहीं है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज बचा। तो ये है इसी न्यूक्लियस को, हीलियम का जो ये न्यूक्लियस है उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोला जाता है, ठीक है। तो बच्चों होता क्या है, देखो जब हमारा ये यूरेनियम 238 हमारा क्या होता है, डीके होता है, तो हमें अल्फा पार्टिकल इमिट्स होता है, उसमें से अल्फा पार्टिकल इमिट्स होता है, ठीक है। थोरियम, हाँ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो देखो भाई रिएक्शन क्या होगी, अल्फा पार्टिकल इमिट होता है और क्या होता है हमारे हमको जो थोरियम मिलता है, तो थोरियम का 90 थोरियम 234 ये प्राप्त होता है अल्फा पार्टिकल, और एक हमें ये मिलता है। तो देखिए बच्चों रिएक्शन की बात करें, अगर 92 U-238 क्या मिला हमें, 2He4 हमें अल्फा पार्टिकल मिल गया, प्लस 90 थोरियम 234, ठीक है। बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हमें देखना है, ठीक है। तो जो हमारा टोटल चार्ज होगा इसको अभी हम थोड़ा सा डाल देते हैं। देखिए टोटल चार्ज की बात करें, टोटल इनिशियल चार्ज की बात करें, इधर ये हमारा जो इधर वाला हिस्सा है इनिशियल चार्ज है हमारे पास। देखो हमारा एटॉमिक नंबर ही हमारा किसको डिसाइड करता है, चार्ज को डिसाइड करता है, ठीक है। तो जो टोटल चार्ज है इस टाइम पे हमारे पास कितना है, 92 कूलम। इधर की बात करें तो हमारे पास जो टोटल चार्ज है, यहाँ पर देखिए बच्चों ये है हमारा, ये न्यूक्लियस है, याद रखना भाई बच्चों, ये पार्ट एटम नहीं है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पर क्या होता है, केवल पॉजिटिव होता है। तो जो फाइनल चार्ज होगा वो है हमारा +2 और एक ये है हमारा +90। तो जो टोटल चार्ज होगा वो है हमारा +92 कूलम, ठीक है। इट मीन्स दैट इनिशियल चार्ज एंड फाइनल चार्ज रिमेन कंजर्व्ड। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इज इट क्लियर। अब देखिए बच्चों इसे क्लियर कर लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखाएंगे, बता लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा पेयर प्रोडक्शन, ठीक है।
एग्जाम में क्या होता है बच्चों, हम हल्के फुल्के एग्जाम्पल नहीं देने चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम्पल का भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। कि आपकी बुक, आपकी नोटबुक जो होती है, एग्जाम की जो नोटबुक होती है वही आपका शो करती है कि आपके अंदर टैलेंट कितना है, आपको कितना आता है। ठीक है, देखिए बच्चों सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो वो है हमारा पेयर प्रोडक्शन। सॉलिड एग्जाम्पल देखना चाहिए बच्चों, पेयर प्रोडक्शन। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कुछ ऐसा लिखाया था, फोटॉन्स, हमारे फोटॉन। देखिए बच्चों आपने अभी तक ये चीज़ नहीं पढ़ी है, आपने जो हमारे कंपोनेंट पार्टिकल्स पढ़े हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़े, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये पढ़ा है। बट आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, वो हम कब पढ़ेंगे, किसमें, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको रेडियो एक्टिविटी एटम एंड न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में पढ़ेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सबके अपने अपने कुछ एंटी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, डिनोट हम इलेक्ट्रॉन को E- से करते हैं, इसी का एक एंटी पार्टिकल होता है। ठीक है, उस पर जो चार्ज होगा बिल्कुल मैग्नीट्यूड अगर इसका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, यू नो दैट, इतना होता है। तो जो पॉजिट्रॉन होगा वो इसका एंटी पार्टिकल होगा इसका इलेक्ट्रॉन का, और उस पर जो चार्ज होगा वो होगा हमारा माइनस का। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट साइन हमारा अपोजिट हो जाएगा। तो देखो बच्चों पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, ये है हमारा गामा रे फोटोन। अभी केवल इतना पढ़ लीजिए, बाकी डीपली इसको हम उसी चैप्टर में, लास्ट के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा गामा रे फोटोन है। देखो बच्चों होता क्या है, गामा रे फोटोन जब हमारा क्या होता है, टूटता है, ठीक, तो हमें दो पेयर मिलता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलता है। ठीक है, टोटल चार्ज की बात करें जो यहाँ पर इनिशियल चार्ज होगा, याद रखिएगा गामा रे फोटोन में कोई चार्ज नहीं, इट मीन्स गामा रे फोटोन इज न्यूट्रल। ठीक है, फाइनल चार्ज की बात करें तो वो इन दोनों का सम होगा, ये होगा हमारा -1 कह देता है, सॉरी माइनस पॉजिटिव इसका और एक हमारा प्लस इसका। ठीक है, जितना चार्ज इसका होगा उतना चार्ज इसका, इट इज कैंसल्ड आउट एंड बिकम 0। तो फाइनल चार्ज और इनिशियल चार्ज क्या है हमारा, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिया सबने। अब आता है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं जो है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो बच्चों होता क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइज्ड मीन क्या होता है, क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड मीन क्या होता है हमारा, किसी की वैल्यू को फिक्स कर देना, किसी की सीड फिक्स कर देना, किसी की वैल्यू फिक्स कर देना। देखिए आपने क्लास 11th में एक क्वांटम थ्योरी पढ़ी होगी, जिसमें आप ये पढ़ते थे कि जो हमारी लाइट होती है वो डायरेक्ट हमारे अर्थ में नहीं पहुंचती, किससे पहुंचती है, कुछ लाइट्स एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में पहुंचती है। ठीक है, एक पैकेट पहुंचेगा उसको हम एक फोटोन कहते हैं, 2 फोटोन, 3 पैकेट, 4 पैकेट। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1 2 3 3.5 पैकेट आ गई, 2.5 पैकेट आ गई। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब फिक्स है कि कैसा रहेगा, होल नंबर में रहेगा, फिक्स है कि होल नंबर मल्टीपल में रहेगा, मीन्स ना फ्रैक्शन में होगा ना पॉइंट्स में होगा। ठीक है, देखिए इसी तरह से होता क्या है, चलो एक एग्जांपल अच्छा से देते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। किसी भी घर में एक मम्मी पापा है, एक मम्मी है और एक हमारे पास पापा है। ठीक है, मान लो 2 बच्चे हो गए ये, ठीक है, मन्नू और तन्नू, ये हमारी मम्मी है, दिस इज पापा। मज़ा आ रहा है, ठीक, मम्मी पापा और 2 बच्चे हो गए मन्नू तन्नू। ठीक, कभी आपने देखा होगा बच्चे 2 हो रहे हैं, मतलब टोटल मेंबर्स कितने हो गए, 1 2 3 4, देयर आर 4 मेंबर्स इन दिस फैमिली। ठीक है, कभी आपने ऐसा देखा कि 2 मम्मी पापा, 1 2 बच्चे तो पूरे पूरे हो गए, एक आधा बच्चा हो गया, इट मीन्स 2.5 बच्चे हैं उनके पास। क्या आप कभी ऐसा कह सकते हैं, नहीं। ठीक है, मतलब इस परिवार में जो कितने मेंबर्स होंगे, 1 2 3 4
4.5। ऐसा देखा आपने बच्चों? कभी नहीं देखा होगा। सिमिलरली मतलब सिमिलर जो हमारा चार्ज है वो भी हमारा क्या है बच्चों? क्वांटाइज्ड है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड है। अब कैसे क्वांटाइज्ड है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो हमारा इस यूनिवर्स में जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज का सोर्स है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। आप सिंपली आप कह सकते हो कि किसी को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो क्या आ गया? पॉजिटिव बढ़, नेगेटिव बढ़ गया। और अगर इलेक्ट्रॉन्स आपने विड्रॉल कर लिया तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या बच्चों देखिए, एक हमारे पास फिर से एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन दिया। देखो पहले आप बता देती हूँ, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल। उससे छोटा पार्टिकल अभी तक हम नहीं देखा गया है। हालांकि अभी क्वार्क की बात करेंगे, वो मैं आपको अलग से नोट डलवाऊंगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जो एलिमेंट्री, ऐसा कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ठीक है, डिनोट हम इसको जो डिनोट करते हैं, जैसे चार्ज हमारा क्यू, इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो हम ई से डिनोट कर देते हैं। बस ये अंतर है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज में जैसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम माइनस का करते हैं, जबकि अगर प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन की करते तो उसे डिनोट करते हैं, ई से ही डिनोट करते हैं। अंतर होता है क्या कि हमने पॉजिटिव लगा देना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहता है। क्लियर? देखो बच्चों जो ई है, ई इज द चार्ज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, आइदर प्रोटॉन और आइदर इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई है, इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। इट इज अ फंडामेंटल इट इज अ फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो कहता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन को माना गया है पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। इससे छोटा चार्ज अभी तक नहीं देखा गया है कि ऐसा हो सकता है कि हाफ किसी ऑब्जेक्ट में इतना हाँ E/1/2 हो या E/5 हो, ऐसा चार्ज नहीं है, ठीक है। जो फ्री स्टेट में रहता हो, याद रखिएगा, जो फ्री स्टेट में रहता हो। क्वार्क के बारे में भी यहीं पर एक्सेप्शन केस आता है, ठीक है। तो देखिए यह ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने बताया था 2.5 बच्चे नहीं हो सकते, 3.5 नहीं हो सकते, 7.5 बच्चे पैदा नहीं हो सकते, मतलब किसी नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो होगी हमारी वो होल नंबर में रहती है। इसी तरह से देखो, ऐसा तो है नहीं, अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बच्चों इसका टोटल चार्ज कितना होगा? द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। अगर इसको बाहर से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो इसका जो चार्ज होगा वो हो जाएगा हमारा 2e, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3e, एंड ऐसे 4e, 5e, 6e। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन आधा, इसके अंदर आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, आधा इलेक्ट्रॉन कहीं और है, ठीक है। सेम वही बात है बच्चों जो अभी मैंने फैमिली मेम्बर्स वाली बात की थी। तो मतलब किसी भी सब्सटेंस में जो चार्ज इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्वांटाइज्ड है, मतलब वो होल नंबर की फॉर्म में रहेंगे, होल नंबर क्वांटिटी में रहेंगे, या तो 1 रहेगा, 2, 3, 4, 5, 6। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 3.5 इलेक्ट्रॉन है किसी सब्सटेंस में, 5.5 है, ठीक है। ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे? हमारे होल में रहेंगे। तो यही हमारा क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट मीन्स द चार्ज ऑफ एनी सब्सटेंस, the charge of any substance is quantized. It is either 1e, 2e, 3e, 4e and so on. या आप ऐसे बोल सकते हो होल नंबर इंटीग्रल, हाँ होल नंबर मल्टीपल इंटीग्रल या होल नंबर इंटीग्रल, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन का या तो एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल हुआ या दुगना या 3 गुना इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1, 2 गुना, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, सो ऑन, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए इसकी जगह पर अगर हम इसे एक जनरलाइज कर दें तो चार्ज ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी इक्वल टू होल नंबर मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा। और यहाँ पर जो हमारा n है, एक क्या है हमारा n इंटीग्रल या एक होल नंबर है, एन इंटीग्रल दैट इज n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? तो भाई इसको नोट करेंगे।
इतना कीजिए बच्चों, फिर अभी इसको पूरा लिखाती हूँ क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं। देखिए बच्चों, मैं समझा देती हूँ आपको एक बार। वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स में सबसे छोटा पार्टिकल है, उससे छोटा पार्टिकल अभी हमारे यूनिवर्स में मौजूद नहीं है। देयरफॉर द चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर इज द स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, सबसे छोटा चार्ज है या फंडामेंटल चार्ज है। एनी सब्सटेंस कैन हैव, किसी भी सब्सटेंस में या तो एक इलेक्ट्रॉन होंगे या दो तीन, आइदर लिख दीजिएगा बच्चों, आइदर 1 2 3 और 5 और 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओनली देयरफॉर द चार्जेस ऑफ सब्सटेंस मस्ट बी, तो सब्सटेंस का चार्ज होगा वो क्या होगा, या तो 1e होगा, 2e 3e 4e, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स द चार्ज ऑफ ऑल सब्सटेंसेज आर क्वांटाइज। किसी भी सब्सटेंस का जो चार्ज है वो टोटल चार्ज वो क्या है, द नेट चार्ज ऑफ ऑल सब्सटेंसेज आर क्वांटाइज्ड। ठीक है, इसकी पूरी डेफिनेशन लिखते हैं, देखिएगा बच्चों। बच्चों नोट कर लीजिए। देखिए, द चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जो हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सब्सटेंस का जो चार्ज है वो क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज का मल्टीपल इंटीग्रल, या उसका दुगुना तिगुना चौगुना या एक गुना। ठीक है, तो देखिए मैथमेटिकली अगर इसका गणितीय पोर्शन देखें, मैथमेटिकल पोर्शन देखें, द चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज Q इक्वल टू एन ई। इज इट क्लियर? एन इक्वल टू इतना। ठीक है, उतार लेंगे इसको बच्चों। भी ये एक नोट करने की बात है, नोट कर लीजिएगा आप उसको, ये अपने दिमाग में रखें, कंपटीशन में काम आएगा। या आप वहाँ पे लिख भी देंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है, टाइम के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। देखो होता क्या है बच्चों, सबसे पहले जो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो किसने बताया था, फैराडे ने बताया था। किन्होंने बताया था? इट वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय फैराडे। और लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद इसको जो एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट किया, किसने किया, मिलिकन एक हमारे वो थे, उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया 1912 में। ठीक है, 1912 में मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो इस बात को आप दिमाग में रखिएगा, जस्ट नोट कर लीजिए। फिर आपको क्वार्क के बारे में बताते थोड़ा सा कि भाई वो इसको थोड़ा सा लगता है कि क्या कर रहा है, एक्सेप्शनल केस है, बट है नहीं। देखो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होता है वो या तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा, इट मीन्स Q इक्वल टू E होगा, या फिर द चार्ज ऑफ ठीक है, या तो चार्ज दोगुना होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना, ऐसा बोला था। मतलब कभी भी आपने ऐसे, मैंने अभी बोला था कि 5/2 गुना, ठीक है, या फिर 1.7.5 टाइम्स, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बट एक पार्टिकल है हमारा क्वार्क, इसकी जानकारी लेना आपने बहुत ज़रूरी है, या आप हायर क्लासेस MSc में आके पढ़ेंगे, या फिर आप BSc या MSc में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको हल्का सा इसकी नॉलेज दे देती हूँ, क्योंकि जेई कुछ बच्चे IIT जेई की तैयारी भी करते हैं, उसमें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो क्वार्क है हमारा, इसका जो चार्ज होता है बच्चों, जो क्वार्क पार्टिकल, ये भी एक ऑब्जेक्ट ही माना कह सकता है। वैसे क्वार्क पार्टिकल बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। क्वार्क जो है उसका चार्ज जो होता है हमारा, Q से डिनोट कर लेते हैं, सपोज इक्वल टू मीन्स 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या 2/3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना होता है, प्लस माइनस इतना होता है। तो बच्चों, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या दिखा रहा है, एक एक्सेप्शनल केस शो कर रहा है। ठीक है, क्या बात, बस थोड़ा सा देखो है क्या, ये तो क्या थे, हमारे ऑब्जेक्ट थे। ठीक है, जो क्वार्क होते हैं बच्चों, ये क्या होता है, हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। जो हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनसे मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होता है, उसी से मिलकर बने होते हैं। किससे? क्वार्क से। मतलब क्वार्क हमें कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, इसलिए जब हमें क्वार्क फ्री स्टेट में नहीं मिलते तो इनका चार्ज भी हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए इस बात को यहाँ पर इग्नोर किया गया, इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। इज क्लियर? ठीक है।